अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम फारूक फ्रॉम किशमिश। आज का हमारा जो व्लॉग है, मैंने बच्चों के स्कूल जाना है उनको ड्रॉप करने के लिए, और साथ ही साथ मैंने एक उनसे जाके हम थोड़ी बहुत स्कूल के जो इनके लोग हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे बच्चों से रिलेटेड। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं, बच्चे गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैं भी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। बहुत सोच रहा है कि वो भी जा रहा है। हाँ जी, तो ये हम रेडी हो गए हैं, अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, हम हर रोज़ ना मेरे घर में कुरान पढ़ा जाता है, तो आज कुरान का ख़त्म भी है, कुरान ख़त्म हो रहा है, तो मैं मिठाई भी लेके आऊँगी। साथ में खाना बन रहा है स्टाफ के लिए, क्योंकि रजब का महीना है। लेकिन कुरान खानी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ होती है, तो पारे रोज़ पढ़े जाते हैं। बरकतें तभी होती हैं जब इंसान की ज़िंदगी में आप पूरी तरीके से अल्लाह ताला से जुड़े हों। तो ये मेरी सारी सक्सेस का राज भी यही है कि मैं बड़े शौक़ से खुद भी कुरान पढ़ती हूँ, सारी पाँचों नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, और कुरान पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक़ है। और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में सारी बरकतें ही इन्हीं वजह से हैं, और बच्चों को भी मैं इसी चीज़ पे लेके चल रही हूँ, ताकि इनकी ज़िंदगी में कुरान और नमाज एक हिस्सा रहे इनकी ज़िंदगी का। आज मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, साथ ही साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी करें और करके रखें, ताकि आपको पता लगे, इस वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। अच्छा जी, तो शायद ही कभी किसी सीईओ ने ये काम किया हो जो आज मैं करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने सफ़र की तरफ और अपने बच्चों के स्कूल की तरफ। अच्छा जी, तो ये अगर आप देख सके, इर्द गिर्द रोड सारी टूटी हुई है, सड़क बन रही है हमारी बरकी की। पोल्यूशन आपके स्किन के अंदर जा रहा होता है, तो उसी तरह आपको अपने स्किन का ख्याल रखना जरूरी है। आप भी कहते होंगे मरियम हर वक्त यही कहती है, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने स्किन का ख्याल रखेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर फील करेंगे। तो अपने स्किन को कभी भी नहीं भूलना, किशमिश के साथ हमेशा प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और अपना ख्याल रखना है। सुबह मरियम की सुबह। घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा 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 दौड़ा, घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। अच्छा जी, तो अगर आप देखें तो इस वक्त मैं और ईमान बिल्कुल रेड हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप देखें कि धूप अपनी फुल उस पे है, पीक पे, तो ये नेचुरली रेडनेस भी हो जाती है। तो अच्छा, एक ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखें डर्ट और पोल्यूशन से और इन चीज़ों से आप बच नहीं सकते हैं। आपको ये बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए आते हुए ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो अपने चेहरे का ख़ास तौर पे आप सबने ख्याल रखना है। तो अब हम जा रहे हैं, अभी मैंने मिठाई ली है बच्चों के स्कूल के लिए भी, और घर अलग से लेके जाऊंगी। अच्छा जी, बेसिकली मेरे जो बच्चे हैं वो इधर स्कूल जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट और बच्चों की तरबियत से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, क्योंकि इन पे इनकी बेसिक लर्निंग्स पे, बेसिक मोटर स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। और बच्चों को जितनी इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, बच्चा उतना ज़्यादा कामयाब होता है ज़िंदगी में। तो मेरी ये फ़िलॉसफी है। तो आइए चलिए हम चलते हैं अंदर इनसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जायदी, क्या हाल है? होलिस्टिक लर्निंग सेंटर है बच्चों का। तो यहाँ पे इनकी सारी, जैसे मैं आपको बता रही थी, मोटर स्किल्स पे, इनकी तरबियत पे, इन चीज़ों पे काम होता है। और मुझे लगता है हर बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिविजुअल अटेंशन मिले और एक एक बच्चे की तरबियत पे काम हो सके। ये फारूक साहब हैं, ये बच्चों के टीचर हैं, इनके खुद के एक्चुअली 4 बच्चे हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा फारूक साहब, कुरान पढ़ा था हमने घर में, तो उसके लिए पूरी बच्चों के लिए, ठीक है ना, ताकि सारे बच्चे एंजॉय कर सके। तो ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पे इनके पास आते हैं, फारूक साहब के पास, और ये बाकायदा इनको टाइम देते हैं, ये और इनकी मिसेस। अब होलिस्टिक लर्निंग के बारे में आपको सही तरह गाइड करेंगे फारूक आलम साहब। शुक्रिया कि आप आई सबसे पहले। लवली। नहीं, थैंक यू सो मच। मेरा नाम फारूक आलम है और मैं गुज़िश्ता 22 साल से बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। आई हैव बीन वर्किंग विद स्पेशल पर्सन्स, स्पेशल चिल्ड्रन, कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। मेरे जो तजुर्बात हैं ज़िंदगी के,
वो इस तरह रहे कि मैंने कम्युनिटीज़ में काम किया पहले बच्चों के साथ जर्मनी में, बिल्कुल। और वहाँ पे एक वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन किंडरगार्टन में रहा और ज़ुबान सीखी, वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे काम करने गया था स्पेशल बच्चों के साथ। जर्मनी में तो फारूक साहब बड़ा काम किया जाता है एक्चुअली इन चीज़ों पे, होलिस्टिक लर्निंग पे, और देयर इनटू अ लॉट ऑफ नेचुरल थिंग्स आल्सो। आपकी सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ चीज़ें सारी जर्मनी से ही आती है। तो जर्मनी तो ये तो जैसे ही आपने मुझे कहा जर्मनी, तो मेरे तो कान खड़े हो गए, क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन भी काफ़ी है, लेवल तक फ्री है जहाँ तक मुझे लगा। तो मतलब फ्रॉम जीरो से लेके आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन इज फ्री, और आप सारी जिंदगी पढ़ सकते हैं फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। तो ये हो गया, तो ये वहाँ से क्वालिफिकेशन है इनकी, और अब ये बेसिकली मेरे बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। होलिस्टिक लर्निंग सेंटर जो है, इसकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ स्कूल से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि एक नॉर्मल स्कूल में होता है। नॉर्मल स्कूल में हम अली बेते और गिनती और 4-5 रंगों के नाम याद करने के लिए जाते हैं, लेकिन बच्चे की अपनी शख्सियत पर और बच्चे की जो अपनी एबिलिटी है उसके ऊपर काम नहीं किया जाता, और ना हमें उसको इंडिविजुअली देखा जाता है कि आखिर वो इंसान है क्या। हाँ। और 0 to 7 वाला जो पीरियड ऑफ टाइम है, ये इनकी नरिशमेंट का टाइम है, बिल्कुल उनको नर्चर करने का टाइम है, बिल्कुल। उन चीज़ों को ख्याल रखते हुए हम बच्चों के साथ जो वक्त गुजारते हैं उसमें सारी एक्टिविटीज़ और जो उनके खेल और उनकी नज़में, पॉइंट्स, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करते हैं वो सब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए की जाती है कि बच्चे को नरिश कैसे करें। बिल्कुल। आप ये देखें कि आम जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं उन पे इतना प्रेशर होता है चीज़ों का कि भाई ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, मतलब अपनी पर्सनैलिटी उनकी बिल्कुल डाउन हो जाती है और वो एक रैट रेस में लग जाते हैं। तो मेरा खुद ये बिकॉज मैं खुद इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, तो ही मैंने फारूक साहब से कहा कि आप मेरे बच्चों की इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और फिर अब वो आगे चलते चलते मुझे तो वैसे पर्सनली स्पीकिंग बहुत कुछ खुद भी सीखने को मिल रहा है। कन्वेंशनल स्टडीज जो होती हैं मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई एग्री विद द सिस्टम, बट ये कि पहले अगर बच्चे की हम उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत बनाएंगे तो ही बच्चा आगे जाके भी सक्सेसफुल हो सकता है अपनी पढ़ाई से लेके। पहले उसको वो सारी नरिशमेंट, वो सारी नर्चरिंग, सारा प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रेहाना जी? तो ये भी आप देख सकते हैं, ये रेहाना जी हैं, बड़ी ही खूबसूरत खातून है, मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम देती हैं, बिल्कुल माँ की तरह प्यार, उनको सलीका सिखाना सारी, क्योंकि उनके अपने 4 बच्चे हैं, तो उसी तरह मेरे बच्चों, मैं चाहती यही थी कि एनवायरनमेंट ऐसा बने कि बच्चों की एक बॉन्ड होना चाहिए फैमिली मेंबर्स के साथ और टीचर्स के साथ। चीजें रखी हैं बच्चों की, इससे स्किल्स डेवलप होती हैं। पहले जब बच्चे आते हैं तो वो आके सारी अपनी एनर्जी एग्जर्ट करते हैं प्ले के थ्रू, उसके बाद फिर जो बड़े बच्चे वो बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो बताइएगा फारूक साहब, आप क्या समझा रहे थे मुझे अभी बाहर? जी, मैं बता रहा था आपको कि हम ये जो 0 to 7 की जो एज ग्रुप है उसमें जो बच्चों को जिस तरह देखते हैं मरियम, हमें बजाय ये लगता है कि बच्चा दुनिया में आने के बाद मुकम्मल हो चुका है। हाँ। अब उसकी ग्रोथ जो है वो इस तरह से हम जैसे चाहते हैं वैसे होगी, मगर उसकी ग्रोथ बजाहिर तो नजर आता है कि बच्चा मुकम्मल है, ना उसको दिमाग बना होता है, ना उसकी जुबान कंप्लीट होती है, ना उसके कान मुकम्मल हो चुके होते हैं, ना उसमें ये एबिलिटीज होती हैं कि वो दूसरों को इंसान जितना ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी जिंदगी में इस उम्र में, शायद दुनिया की कोई भी क्रिएचर ना हो। एब्सोल्युटली। अगर इंसान की परवरिश उस वक्त में सही तरीके से ना की जाए तो आप देख सकते हैं कि उसका क्या हाल हो सकता है, खुदा न खास्ता। बिल्कुल। और अगर हम उसके माहौल में ना उसको लेके जाएं जो कि उसको मिलना चाहिए, उसको वो प्यार ना दे पाए जो कि उसको मिलना चाहिए, वो खुराक ना दे पाए जो उसको मिलनी चाहिए, जो माहौल उसको मिलना चाहिए वो ना दे पाए मरियम, तो वो बच्चा कैसे मुकम्मल हो सकता है? तो हमें बच्चों की परवरिश के बारे में बहुत ज़्यादा से काम करना होगा। और ये जो आजकल का दौर है इसमें ये समझते हैं बच्चों का यही समझते हैं कि ये मुकम्मल हो गया, जबकि उसकी जो ब्रेन की वो है ताकत वो 7 साल से 8 साल की उम्र के बाद बनना शुरू होती है। ये वही बात तो मैं आपको कह रही थी कि 6.5 साल या 7 साल की उम्र में बच्चे बाहर नर्सरी में जाते हैं, 6 इयर्स। मैं अब आपकी मुलाकात कराती हूँ, जिसका मैंने आपको पहले कराई थी रेहाना जी से, वो मेरे कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज कर रही हैं, तो वो अब अपना फीडबैक आपको खुद देंगी। अच्छा जी, तो ये है रेहाना जी।
मैंने बस वो सुबह आपके फेस वॉश से इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद अभी तक मैंने मुंह पे कुछ नहीं लगाया, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो जबरदस्त। आप 2-3 चीजें यूज कर रही है ना मेरी। मैं आपका एक फेस वॉश यूज कर रही हूँ, उसके बाद आपकी मेडिकल क्रीम यूज कर रही हूँ, उसके बाद मैं जो सा वाटरमेलन का मास्क ये सुबह को और रात को लाजमी लगानी होती है। तो ये जो प्रोडक्ट मुझे तीनों बहुत सूट हुए हैं। बिलीव करें कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई और क्रीम लगाऊं, कोई फाउंडेशन लगाऊं, अभी मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया। राना जी, आप बता रही थी कल आप किसी फैमिली गैदरिंग से गई हुई थी। जी, मेरी एक दोस्त की बेटी आई हुई थी दुबई से, तो मैं उससे गेट टुगेदर था, मैं उससे मिलने के लिए गई हुई थी। तो उसने फिर मुझसे पूछा कि स्किन बड़ी ग्लो कर रही है तुम्हारी, तो मैंने उधर फिर उसको भी यही बताया कि मैं आजकल किशमिश की चीज़ें लगा रही हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें। बिल्कुल ठीक। उससे पहले वो मैं ऑयल की चीज़ें यूज़ करती थी, मैंने वो सारी छोड़ दी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप ये खरीदें, आपका बिल्कुल भी पैसे ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि आपको खुशी होगी कि आपने किसी अच्छी जगह पे सर्व किए। ये देखें कि खवातीन इतने प्यार से देखती हैं कि मैं क्या चीज़, इन्होंने मेरा खास तौर पे कावा बना के दिया मुझे, मैंने कावा पिया है। अब मैं जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, लेकिन रेहाना जी आपने मुझे जो टाइम दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आप मेरे बच्चों को टाइम देती हो उसका तो फिर इंसान शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों से, प्यार बांटने से, ये करने से। तो आपको चाहिए कि आप भी चीजों में, बच्चों की जिंदगियों में टोटली इन्वॉल्व रहें। अब इनके काम का और पढ़ाई का टाइम हो रहा है, तो मैं चलती हूँ अपने काम की तरफ, और फिर मैं आऊंगी शाम को बच्चों को लेने। ओके, बाय सनीना। बाय मम्मी। अच्छा जी, अब मुझे एक बहुत ही स्पेशल जगह जाना है, तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अभी के अभी करें, और आपको पता लगेगा कि आज मैं क्या काम करने जा रही हूँ जो कोई भी CEO नहीं करता।